जी बेटे, आज का हमारा टॉपिक मल्टीप्लेक्सिंग है। और मल्टीप्लेक्सिंग हमारे पास एक ऐसी टेक्निक्स है जिसमें हम सिमल्टेनियसली ट्रांसमिशन मल्टीपल सिग्नल्स को अलाउ करते हैं कि वो एक सिंगल मीडियम के थ्रू अपनी ट्रांसमिशन रिसीवर साइड तक पहुंचा दे। बेटे, मल्टीप्लेक्सिंग में हमारे पास दो साइड्स होती हैं। ऑब्वियसली आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा नेटवर्किंग पढ़ते हुए कि हमारे पास एक सेंडर साइड है और सेकंड वन हमारे पास रिसीवर साइड है। ठीक है, सेंडर ने अपना डेटा जो है वो सेंड करना है और रिसीवर ने उसको रिसीव करना है। अब बेटे, इसमें हमने डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स को, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को यूज़ करना है। और ये सारी टेक्निक्स और टर्मिनोलॉजी यूज़ करने का मकसद ये है कि हमारा जो डाटा है वो बड़े एफिशिएंट वे से रिसीवर तक पहुंच जाए, शॉर्ट टाइम में हमारा रिसीवर जो है वो डाटा रिसीव कर ले, हमारा डाटा जो है उसमें एरर्स जनरेट ना हो। ठीक है, हमारा जो मल्टीपल डाटा है, लाइक ज़्यादा जो है यूज़र हैं जो एट अ टाइम अपना डाटा शेयर करना चाह रहे हैं, तो कम से कम वक्त में सारे यूज़र अपना डाटा शेयर कर लें। ठीक है, इस मकसद को फुलफ़िल करने के लिए बेटा हमने एक टेक्निक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, जो है मल्टीप्लेक्सिंग। Multiplexing is the set of techniques that allow simultaneous transmission of multiple signal across a single data link. बेटे, इसमें आप इसको सिंपली अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास मल्टीपल जो है वो डाटा चैनल्स आ रहे हैं, डाटा सिग्नल्स आ रहे हैं। लाइक 10 जो है वो यूज़र हैं जो कि एक ही वक्त में अपना डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो सारे अपना डाटा ट्रांसफ़र करेंगे और उन सब का डाटा जो है वो कंबाइन हो जाएगा और एक सिंगल डाटा लिंक के थ्रू हमारा रिसीवर जो है वो सारा डाटा रिसीव कर लेगा। अब बेटे, यहाँ तक जो है वो सिंपल अभी हमने मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में पढ़ा। अभी अपकमिंग स्लाइड्स में हम इसकी डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे, तो आपको ये अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आ रही है यहाँ पे तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। बेटे, यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक हमारे पास मल्टीप्लेक्सर एंड सेकंड वन हमारे पास आ जाता है डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है बेटे, यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर का क्या रोल है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ यूज़र की तरफ से नंबर ऑफ सिग्नल्स आ रहे होते हैं अपना डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, या आपके डाटा की जो नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिशन है वो जब आपके पास आ रही होती हैं, तो मल्टीप्लेक्सर जो है वो उन सिग्नल्स को कंबाइन कर देता है। ठीक है बेटे, देखें अब आपके पास मल्टीपल यूज़र जब मल्टीपल डाटा सेंड कर रहे हैं, तो बेटे वो किस तरह से हम उसको एक लिंक के थ्रू शेयर करेंगे। तो इस यहाँ पर यूज़र और लिंक के दरमियान में हमारे पास मल्टीप्लेक्सर आ जाता है, जिसको हम मक्स भी बोलते हैं। मल्टीप्लेक्सर का क्या रोल है बेटा कि जो हमारे पास एज अ इनपुट सिग्नल्स मल्टीपल सिग्नल्स आ रहे होते हैं, उन सब सिग्नल्स को कंबाइन कर देता है। ठीक है, जब हम डी मल्टीप्लेक्सर की बात करते हैं तो बेटा मल्टीप्लेक्सर का जो इनवर्स है, जो उलट है, उसको हम कहते हैं कि हमारा डी मल्टीप्लेक्सर है। अब यहाँ पर डी मल्टीप्लेक्सर बेटे क्या करता है कि जो हमारे सिग्नल कंबाइन हुए हुए होते हैं और मल्टीप्लेक्सर उन सिग्नल्स को डाटा लिंक, जो एक सिंगल हमारा डाटा लिंक होता है, उस पर सेंड करता है। ठीक है, अब मल्टीप्लेक्सर का क्या काम है कि वो उस लिंक से वो सारा डाटा गेट करता है और अगेन उसको सेपरेट सिग्नल्स में कन्वर्ट करके उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। बेटे, यहाँ पर मुझे जल्दी से बताएं कि आपको मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर के डिफरेंस पता चला है? ओके ओके बेटे, मैं इसको फिर भी एक दफ़ा जो है वो रिवाइज कर देती हूँ बेटे कि जब हमारे पास मल्टीपल सिग्नल्स आ रहे होते हैं, तो उन सिग्नल्स को मल्टीप्लेक्सर जो है वो कंबाइन कर देता है एंड देन उसको जो हमारा सिंगल जो डाटा लिंक होता है उस पर कन्वर्ट कर देता है, उसमें सेंड कर देता है। एंड देन बेटा रिसीवर साइड पर रिसीवर और जो हमारा डाटा लिंक है उसके दरमियान में डी मल्टीप्लेक्सर होता है, डी मक्स होता है। और डी मक्स का क्या काम है कि जैसे ही डी मक्स ने डाटा हमारा रिसीव किया है लिंक से, एंड देन उसको जो है वो फर्दर डिवाइड कर देता है, जो कि ओरिजिनल पोजीशन में होता है।
ठीक है, लाइक हमारा ओरिजिनल डाटा जो है वो मल्टीप्लेक्सर ही जो उसको कंबाइन करता है ना, एंड देन अगेन जो डी मल्टीप्लेक्सर है ना उसको फर्दर डिवाइड कर देता है पोर्शंस में। जिस जिस डिवाइस के पास डाटा जाना होता है वो उन उन डिवाइस में डाटा जो सेंड कर देता है। वालेकुम अस्सलाम उस्मान। सिग्नल्स को मल्टीपल में कन्वर्ट करता है? नहीं बेटा, डीमक्स कन्वर्ट नहीं करता है। डीमक्स उनको जो है वो मल्टीपल सिग्नल जो वो लिंक से गेट करता है ना, उसको फिर आगे फर्दर जो है वो डिवाइड कर देता है ताकि वो अपने जो डेस्टिनेशन जो है वहाँ तक पहुँच जाए। मक्स का काम यहाँ पर होता है कि वो हमारे सिग्नल को कंबाइन करता है, देन हमारा जो एक लिंक होता है उस पर वो सेंड कर देता है। ठीक है, जबकि हमारा जो डी मार्क्स है वो हमारे यानी कि डाटा जो हमारा लिंक हो रहा होता है वहाँ से डाटा को रिसीव करता है, एंड देन फर्दर जहाँ जहाँ पर डाटा की डेस्टिनेशन होती है वहाँ वहाँ पर उसको सेंड करने के लिए उसको ओरिजिनल पोजीशन में ले आता है, जिस तरह ओरिजिनल पोजीशन में मल्टीप्लेक्सर ने गेट किया होता है। ठीक है, और मल्टीप्लेक्सर मक्स का काम होता है कि वो हमारे सिग्नल्स को कंबाइन कर देता है। नहीं बेटा, अगर मक्स ही जस्ट लगा हो, लाइक अगर आप ये कह रहे हो उस्मान कि मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, और बेटा मल्टीप्लेक्सर का क्या काम है कि उसने हमारे डाटा को कंबाइन कर दिया है। ठीक है, यानी कि जितने भी सिग्नल्स आ रहे थे उनको एक सिंगल शेप में ले आया है। तो बेटे जब उसने सिग्नल्स ने अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो बेटे वो किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि उनकी डेस्टिनेशन क्या है? वो किस तरह से जो है वो डाटा इंडिविजुअली जो है वो रिसीवर्स के पास जाएगा? ठीक है, अपने इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए डीमक्स यूज किया जाता है कि जो हमारे पास कंबाइंड डाटा है उसको दोबारा से उसी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आए ताकि सक्सेसफुली हमारा डाटा रिसीवर तक पहुंच जाए। ठीक है उस्मान, आपको ये पॉइंट समझ आया? ओके बेटा। बेटा नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। आप देखें हमारे पास नो मल्टीप्लेक्सिंग है, 1 to 1 या पॉइंट टू पॉइंट, इसको आप कम्युनिकेशन कहते हैं। सिस्टम टू सिस्टम जो है वो कम्युनिकेशन हो रही है एट अ टाइम। एक ही जो सिस्टम है वो एक ही रिसीवर के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है। इसके बारक्स अगर आप ये देखते हैं बेटा तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये बेसिकली आज का हमारा लेक्चर है, बेसिकली ये आज का हमारा जो है वो काम है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, जिसमें हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कि ये देखें 1 2 3 एंड 4, ये 4 जो है हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं जिससे डाटा आ रहा है। अब मक्स का क्या काम है बेटा कि यहाँ से जो डाटा आ रहा है, जो हमारे पास डाटा स्ट्रीम आ रही हैं या सीक्वेंस ऑफ बिट्स आ रही हैं, उनको मक्स में कन्वर्ट कर देता है। मक्स जो है वो उसको इन सब जो इंडिविजुअली सिग्नल्स आ रहे हैं, जो इंडिविजुअली डाटा आ रहा है उसको कंबाइन कर देगा। ठीक है, एंड देन बेटा ये जो लास्ट में हमें ब्लैक सा एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ये हमारे पास डाटा लिंक है या मीडियम है जिसके थ्रू हमारा डाटा ट्रांसमिट होगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1 पाथ। हमारे पास ये जस्ट एक पाथ है और इसमें 4 जो चैनल हैं, 4 डिवाइसेस हैं वो एट अ टाइम कम्युनिकेट कर रही हैं। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे जो हमारा डाटा है ना वो कंबाइंड फॉर्म में है। अब डीमक्स का क्या काम है कि जो हमारा डाटा है उसको ब्रेक करता है, ओरिजिनल फॉर्म में लेके आता है, एंड देन लाइक आपके ये सिस्टम 1 है, सिस्टम 1 ने सिस्टम 2 को डाटा सेंड किया है, तो यहाँ पर डीमक्स करते ही जो डाटा है ओरिजिनल हालत में आ जाएगा, एंड देन जो हमारे पास रिसीवर्स हैं वो इंडिविजुअली अपना डाटा रिसीव कर लेंगे। बेटे ये हमारे पास टेक्निक है, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है, जिसके थ्रू हम अपना मल्टीपल डाटा सिंगल लिंक के थ्रू मल्टीपल रिसीवर तक पहुंचा सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग का। बेटे यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके जी। बेटे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं मल्टीप्लेक्सिंग की। तो बेटे जब हमने अपना डाटा ट्रांसमिट करना होता है तो आपको पता है कि हमारे डाटा ट्रांसमिशन जो है वो या तो एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में होगा
या वो डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो फर्दर इनको डिवाइड कर दिया है कि अगर हमने एनालॉग डेटा ट्रांसमिट करना है तो फर्दर उसके लिए हमारे पास FDM आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और अगर हमने एनालॉग सिग्नल ही एनालॉग फॉर्म में ही डेटा को सेंड करना है और सेकंड टेक्निक्स हमारे पास आ जाएगी WDM यानी कि वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है बेटा, इनको अभी हम फर्दर अपकमिंग लेक्चर में अपकमिंग स्लाइड्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। एंड देन अगर बेटे हमारे पास डिजिटल फॉर्म में डाटा है तो बेटा डिजिटल फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट करने के लिए हम TDM टेक्निक यूज़ करते हैं। TDM हमारे पास है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, FDM आपके पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, WDM वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड TDM इज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और बेटा ये जो है स्पेसिफिकली दो टेक्निक्स FDM और WDM एनालॉग डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो डिजिटल डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब बेटे नेक्स्ट हमारे पास एनालॉग जो हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन आ रही होती है उसके लिए जो फर्स्ट वन हमारी कैटेगरी आती है वो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की है। तो यहाँ पर हमने स्टडी करना है कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। बेटे इसको हम एनालॉग टेक्निक भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम एनालॉग डाटा को जो है वो ट्रांसमिट इसमें हमने करना होता है। और बेटा फ्रीक्वेंसी डिवीजन हम तब यूज़ करते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन अप्लाइड व्हेन बैंडविड्थ ऑफ अ लिंक। अब इसको आपने गौर से सुनना है, बैंडविड्थ ऑफ अ लिंक इज ग्रेटर देन द कम्बिनेशन कंबाइंड बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल। जो हमारे पास कंबाइंड बैंडविड्थ आ रहे होते हैं यानी कि जो हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ सिग्नल आ रहा होता है यहाँ पर, इनकी बैंड विड्थ जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू हमारे डाटा लिंक की बैंड विड्थ। दैट्स वाई हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन जो है टेक्निक को फोकस करते हैं कि जो हमारे पास अगर शेयर लिंक की जो हमारा ये शेयर लिंक है ये एक पाथ है जिस पे हमारी बैंडविड्थ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उन डिवाइसेस के जो कि अटैच्ड हैं जिनसे हम डाटा रिसीव कर रहे हैं, तो देन बेटे हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन को यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक एनालॉग सिग्नल कंबाइन जो है उनकी फ्रीक्वेंसी लेस है और जो हमारा लिंक है सिंगल लिंक उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है। दैट्स वाई हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन को फोकस करते हैं और फ्रीक्वेंसी डिवीजन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। अब बेटे यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी डिवीजन की frequency division signal generated by each device modulator different carrier frequencies। अब बेटे यहाँ पर जो है ना वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ गया है जी, मॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर क्या करता है मैं आपको इसकी डायग्राम से बताती हूँ। बेटा मॉड्यूलेटर का अभी आई थिंक यहाँ पर डायग्राम अटैच नहीं है, लेकिन मैं जब आपकी स्लाइड सेंड करूँगी तो इसमें मैं मॉड्यूलेटर की जो डायग्राम है वो अटैच कर दूँगी। मे बी अपकमिंग स्लाइड्स में हमारे पास इसकी डायग्राम आ जाए। अच्छा बेटा, मॉड्यूलेटर का ये काम होता है कि ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो है ना वो जनरेट करता है। यानी कि हमारे पास एनालॉग डाटा आया, ठीक है, एनालॉग डाटा को क्या करेगा, हर जो हमारे पास डाटा सिग्नल आ रहा होगा, जो डाटा की लाइक एनालॉग फॉर्म आ रही होगी उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी जनरेट कर देगा। ठीक है, या आप इस तरह से कह लो कि जो हमारा ओरिजिनल डाटा होगा उसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद अगेन उसको मल्टीप्लेक्सर के थ्रू कंबाइन किया जाएगा एंड देन लिंक पर सेंड किया जाएगा। ठीक है बेटे, ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन की जो है टेक्निक उसमें इस तरह से वर्कआउट किया जाता है कि हमारे पास एक मॉड्यूलेटर आ जाता है और मॉड्यूलेटर क्या करता है, जितने भी सिग्नल्स आ रहे होते हैं, जितनी भी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ रही होती हैं उनके अगेंस्ट और फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करता है और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देता है।
ठीक है। ऐड करने के बाद देन मल्टीप्लेक्सर जो है वो उसको दोबारा से कंबाइन करता है और अपने चैनल पर सेंड कर देता है। यहाँ पर मॉड्यूलेटर की बेटा डेफिनेशन भी यूज़ की गई है। मॉड्यूलेटर को बेटा मॉड्यूलेटिंग यानी कि जो हमारे एनालॉग सिग्नल हैं और जो हमारे डिजिटल सिग्नल हैं, इन दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हमारे एनालॉग सिग्नल्स हैं तो उनके लिए फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेट की जाती है, और अगर हमारे पास डिजिटल इंफॉर्मेशन है then modulated carried signal by modifying one or more of its characteristics by this kind of modifications is called modulation। बेटा सिंपली है कि अगर एनालॉग ट्रांसमिशन है तो एनालॉग ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सिग्नल आ रहे होंगे उनके साथ हमारे कुछ सिग्नल जो हैं वो मॉड्यूलेटिंग में जनरेट और सिग्नल जनरेट हो जाएंगे। जबकि अगर डिजिटल इंफॉर्मेशन है तो डिजिटल सिग्नल जो है वो हमारे पास मॉड्यूलेटर में जनरेट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये कुछ हमारे पास वेव्स की फॉर्म है जिसमें डिफरेंट जो है वो डेटा ट्रांसमिशन को दिखाया गया है। बेटे फ्रीक्वेंसी डिवीजन जो है वो यहाँ पर इसकी डायग्राम से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट डायग्राम जो है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, बेटे ये हमारे पास एक प्रोसेस है। इसको आप जो है वो इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि आपके पास 3 डिवाइसेस हैं, और 3 डिवाइसेस जो है ना बेटा, ये देखें यहाँ पर ये अपना डाटा जो है वो सेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो अपना डाटा सेंड कर रहे हैं बेटे, नेक्स्ट किसके पास जा रहा है? मॉड्यूलेटर के पास। ठीक है, अभी मैंने बात की कि मॉड्यूलेटर जो है वो फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करता है। बेटे यहाँ से जितने हमें सिग्नल जो है डाटा सिग्नल या बिट, हमें डाटा बिट रिसीव हो रही है, मॉड्यूलेटर्स हर एक के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, एंड देन हमारा जो मार्क्स है इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करता है, एंड देन हमारे जो सिंगल कम्युनिकेशन लिंक होता है उस पर सेंड कर देता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें? ऑब्वियसली बेटा इंक्रीज इसी सेंस में करता है उस्मान, कि जो हमारे पास ओरिजिनल डाटा आ रहा होता है उनके साथ साथ खुद से जो फ्रीक्वेंसीज वो जनरेट कर रहा होता है उन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करता जाता है। जब उनका सम अप होता है तो हमारी फ्रीक्वेंसीज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बेटा जो हमारे ये कम्बिनेशंस आ रहे होते हैं ना, इनकी जितनी भी मतलब फ्रीक्वेंसीज ऐड हो रही हैं, और यहाँ पर हमारी बैंडविड्थ जो है वो हमेशा इस डेटा लिंक से बिलो ही रहेगी। ठीक है, जो हमारा सिंगल मीडियम है जिसके थ्रू हमने ट्रांसमिशन करनी है, वहाँ पर हमारी जो बैंडविड्थ है वो हमेशा इंक्रीज ही रहेगी। बेटे यहाँ पर जो है मल्टीप्लेक्सिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन को डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे पास सिग्नल आ रहे हैं, देन हमारे पास मॉड्यूलेटर है, एंड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, देन जो है मल्टीप्लेक्सर है, और ये जो प्लस का सिंबल है ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने इन सब सिग्नल्स को, जो हमारे पास डेटा आ रहा था, जो फ्रीक्वेंसीज आ रही थी, उनको कंबाइन कर दिया, एंड देन हमने उसको लिंक पर सेंड कर दिया। बेटे इसके इस साइड पर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बेटे हमारे पास डी मक्स आ गया है। एक पूरी डायग्राम जो है वो मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर के कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है बेटे, गर्ल्स फरवा, इकरा, आयशा, बेटे आपको इस चीज़ की समझ आ रही है? बेटे मुझे जल्दी से रिस्पॉन्स दें। ओके ओके, अच्छा बेटे, अब यहाँ पर जो हमारे पास डी मल्टीप्लेक्सर है, बेटे डी मल्टीप्लेक्सर में देखें कि एक हिस्सा हमारा ये है, डायग्राम का हाफ पार्ट पोर्शन ये है और सेकंड हाफ पोर्शन ये है। अब यहाँ पर ये पीछे जो लिंक था, यही यहाँ पर हमारे पास ये लिंक आ गया। ठीक है, अब लिंक से हमारा डाटा जो है बेटे जैसे ही यहाँ पर पहुँचा है तो हमारा डाटा जो है वो फिल्टर हो गया है। ठीक है, ये देखें ये फ़िल्टर लगे हुए हैं। तो बेटे फ़िल्टर का मतलब ये है कि यहाँ पर अभी हमने बात की थी प्रीवियस इस डायग्राम में कि मॉड्यूलेटर जो है वो फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड कर देता है। ठीक है, कुछ फ्रीक्वेंसीज़ को जनरेट करता है और हमारे जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं उनमें ऐड कर देता है। जबकि बेटा डी मल्टीप्लेक्सर जो है उसमें फ़िल्टर लगे हुए होते हैं
और ये वेव जो कि हमारा फ्रीक्वेंसीज जो कि ऐड की हुई होती हैं डी मल्टीप्लेक्सर ने उनको यहाँ से फ़िल्टर आउट करके रिमूव कर देता है। और बेटा यहाँ पर ये डाटा जो है वो रिमूव करने का मकसद ये होता है कि इसको रिमूव करने का मकसद ये होता है कि हमारा डाटा जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। ठीक है, ओरिजिनली जो हमारे पास डाटा है लाइक उसी फॉर्म में आ जाए एंड देन हम डाटा को उसके रिसीवर्स तक पहुंचा दें। तो हमारे पास मल्टीप्लेक्सर में मॉड्यूलेटर यूज़ किया जाता है, जबकि डी मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास फ़िल्टर्स यूज़ किए जाते हैं जो कि फ्रीक्वेंसीज को फ़िल्टर आउट कर देते हैं और हमारा ओरिजिनल डाटा जो है वो यूज़र तक पहुंच जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आपको? ओके बेटे, नेक्स्ट यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमारे पास। बेटे इस तरह की जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको एग्जाम में आ सकती हैं। डी मल्टीप्लेक्शन, ओके उस्मान बेटे, सिंपली डी मल्टीप्लेक्सर जो है ना वो मल्टीप्लेक्सर का इन्वर्स है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, सिंपली हमारे सिग्नल्स को कंबाइन करता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में एंड देन उसके साथ कुछ फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करके ओरिजिनल डाटा के साथ अटैच कर देता है। ठीक है, एंड देन जो है हमारा मल्टीप्लेक्सर उन सबको ओरिजिनल डाटा और जो फ्रीक्वेंसीज जनरेट की गई होती हैं उनको ऐड करता है और हमारा जो डाटा लिंक होता है उस पर जो है वो सेंड कर देता है। ठीक हो गया। एंड देन जो हमारे पास मल्टीप्लेक्सर होता है वो क्या करता है कि जैसे ही डाटा को रिसीव करता है, मल्टीप्लेक्सर ने डाटा को रिसीव किया एंड देन उसने उस पर फ़िल्टर अप्लाई कर दिया। बेटा फ़िल्टर किस लिए अप्लाई किया कि जो हमारे पास डाटा सिग्नल्स यूज़र की तरफ से आए थे, सेंडर की तरफ से आए थे, उनको सेपरेट कर दें और जो फ्रीक्वेंसीज उसने खुद से ऐड की थी मल्टीप्लेक्सर ने उनको जो है वो रिमूव कर दें ताकि डाटा हमारा ओरिजिनली फॉर्म में आ जाए। एंड देन बेटा जब हमारा डाटा ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है तो इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि अगर हमारी डिवाइस 1 है तो उसने अपना डाटा जो है वो किस डिवाइस को सेंड किया है, डिवाइस 2 है तो उसने अपना डाटा किस डिवाइस को सेंड किया है। ठीक है, इस पर्पस के लिए जो हमारा मक्स है उसने कंपोज किया होता है हमारी फ्रीक्वेंसीज को एंड डी मक्स जो है वो उसको डीकम्पोज कर देता है एंड देन हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसका एड्रेस क्या है और इसकी डेस्टिनेशन क्या है। जी बेटे, अब क्लियर है आपको? ओके जी। अच्छा बेटे, अब यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारे पास। हमने ये अज्यूम किया कि एक वॉइस चैनल ऑक्यूपाई अ बैंडविड्थ ऑफ 4 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, एक हमारे पास चैनल की जो बैंडविड्थ है ना वो 4 किलोहर्ट्ज़ है। ओके, एंड देन हमारे पास सिनेरियो में क्या लिखा हुआ है, वी नीड टू कंबाइन 3 वॉइस चैनल इनटू अ लिंक विद अ बैंडविड्थ ऑफ 12 किलोहर्ट्ज़। अब बेटा हमारे पास कितने जो है वो इनपुट आ रहे हैं, वी नीड टू कंबाइन थ्री चैनल से हमारे पास डेटा आ रहा है। ठीक है, और उनकी ये जो चैनल से हमारे पास डेटा आ रहा है इनकी बैंडविड्थ 4 है और जो हमारे पास एक डेटा लिंक है जिसके ट्रांसमिशन मीडियम है उसकी जो हमारे पास बैंडविड्थ है वो 12 किलोहर्ट्ज़ है। ठीक है, अब इसमें जो हमारी रेंज बन रही है 20 टू 30 किलोहर्ट्ज़ तक है। अब हमने क्या शो करना है, इसको कॉन्फ़िगर करना है बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन विदाउट द यूज़ ऑफ गार्ड बैंड। अब यहाँ पर हमने गार्ड बैंड को यूज़ ना करते हुए, बेटा गार्ड बैंड जो है ना वो हमारे पास, आप इसको इस तरह से कह लो कि जो आपकी डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं ना उसको आप कहते हो कि ये आपके गार्ड बैंड है। फर्दर फर्दर जो हमारे पास स्लाइड्स आएंगी उसमें हम इसको गार्ड बैंड को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली जो हमारे पास गार्ड बैंड्स आ रहे होते हैं इनका मकसद ये होता है कि हम अपने डाटा को प्रिवेंट कर लें, अपने डाटा को जो है वो
एक प्रिवेंटिंग इंटरफेस प्रोवाइड करना जो है ना वो इसका पर्पज़ होता है। लेकिन अभी आप इससे कंफ्यूज ना हो, फर्दर अपकमिंग स्लाइड्स में हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अब बेटे ये जो हमारे पास सिनेरियो आया है, इसका सलूशन कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास कि हमारे पास 3 इनपुट चैनल आ गए। यहाँ पर सिनेरियो में देखें हमने क्या कहा कि हमारे पास 3 वॉइस चैनल्स हैं। क्या है 3 वॉइस चैनल। अब यहाँ पर हमारे पास 3 वॉइस चैनल बन गए। अब बेटा यहाँ पर फर्स्ट वन उसने हमें बताया कि जो हमारे पास चैनल्स आएंगे उसकी बैंडविड्थ क्या होगी, 4 होगी। इस डायग्राम में देखें कि हमारे पास जो 3 चैनल्स आ रहे हैं उनकी बैंडविड्थ क्या है, 0244 है। अब नेक्स्ट बेटा जो हमने इसमें लाइक जो रेंज आ रही है मेरे पास वो 20 टू 32 किलो हर्ट्ज आ रही है। तो अब मैंने क्या किया है कि अपने डेटा को अकॉर्डिंग टू सिनेरियो मैंने अपने डेटा को मज़ीद जो है वो डिवाइड कर दिया है, लाइक 20 टू 24 एंड 24 टू 28 एंड 28 टू 32। लाइक आपने 4 बिट्स में अपने डेटा को ट्रांसमिट कर दिया है। एंड देन बेटा यहाँ पर आपके पास जो है वो वो आ गया है, मल्टीप्लेक्सर आ गया है जिसने हमारे डेटा को कंबाइन कर दिया है। और बेटे ये देखें कि ये हमारे पास लिंक की बैंडविड्थ है जिसमें 20 टू 32 बिट्स जो हैं वो हमारे पास कन्वर्ट हो गई हैं। ठीक है, यहाँ से हमने सेंड कर दी हैं और यहाँ पे ये हमारा जो डी मक्स वाला पोर्शन है वो जो है वो विजिबल हो गया है। यहाँ पर अब हमारा जो डी मक्स है उसने मल्टीपल जो है वो डेटा सिग्नल जो हैं वो गेट किए हैं लिंक से। बेटा जो हमारा लिंक है उसमें डेटा जो है वो एक ही उसमें होगा, लेकिन जो एक ही फॉर्म में कंबाइन हुआ है उसमें फर्दर आपको पता है कि हमारे पास 3 चैनल्स का डेटा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगेन हमारे पास 3 फिल्टर्स आ जाएंगे, हमारा डेटा जो है वो फिल्टर आउट होगा एंड देन हमारा सक्सेसफुली जो 0404 लाइक इस तरह से डीमक्स होके ये डेटा जो है वो रिसीवर के पास चला जाएगा। लाइक 04 फर्स्ट वन जो है 4 बिट्स जो है यूज़र ने ट्रांसमिट की हैं एंड देन मक्स में चला गया है, उसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज की ऐड होने के बाद उसको जो है वो कंबाइन किया है एंड देन हमने उसको लिंक पे सेंड कर दिया है। लिंक से जब डी मक्स ने उसको रिसीव किया है उस पर फिल्टरिंग अप्लाई की है एंड देन उसमें जो फ्रीक्वेंसीज हमने ऐड की हुई थी उनको रिमूव करके ओरिजिनल फॉर्म में लेके आया और देन यूज़र को सेंड कर दिया। जी बेटे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आपको इस एग्जाम्पल को समझने में? जी बेटा कश्यप उस्मान, बेटे यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ना वो लाइक आप इसको अंडरस्टैंड फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। बेटे आज का जो लेक्चर है वो यहाँ तक ही हम इसको डिस्कस करेंगे और फर्दर जो हमारे पास एनालॉग की एक टाइप आएगी वेव डिवीजन एंड टाइम डिवीजन, उसको हम इंशाल्लाह अपने अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगेन यहाँ तक कोई पॉइंट ऐसा, उस्मान, नूर, फातिमा, कश्यप, बेटे आपको कोई भी पॉइंट जो है वो समझ नहीं आया हुआ तो आप मेरे से पूछ लें, फटाफट पूछ लें। क्लियर है, क्लियर है, ओके बेटा। आज हमारा लेक्चर जो है वो टाइम पे वाइंड अप हो गया है, लेस देन 1 मिनट हमारी मीटिंग रह गई है एंड थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।